हेलो एवरीवन। दोस्तों, पिछला जो पर्यावरण का वीडियो था उसमें हमने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनके उपायों के बारे में पढ़ा था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित हमने कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य उसमें बताए थे कि उनमें भी हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो उससे संबंधित जो मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपकी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एक राज्य का नाम पूछ सकते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दूसरा, कुछ विशेष राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जो विशेष प्रकार के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। इन राष्ट्रीय उद्यानों की एक विशेषता और होती है कि ज़्यादातर जो जीव जंतु होते हैं इनमें समान ही होते हैं। कुछ एक विशेष जीव जंतु का संरक्षण कुछ विशेष नेशनल पार्क में किया जाता है, तो उसको हमने ब्रैकेट के अंदर आपको दर्शा दिया है। दूसरा आपका आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है। इसको दो तरीके से पूछ सकते हैं, एक तो इसके स्टेट का नाम और एक पूछ सकते हैं कि एक सींग वाला जो गैंडा हाथी होता है उसके संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित है। तो उसमें आपका काजीरंगा दोनों के लिए आ जाएगा। तीसरा भी इसी प्रकार से गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर का आप याद रखना, गिर गुजरात में है, जो कि सफ़ेद शेरों के संरक्षण के लिए या शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा अगला आता है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में स्थित है। फिर आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नागपुर महाराष्ट्र में। अगला आता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका पूरा नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। और अगला हमारा फिर से हमारे राज्य मध्य प्रदेश से आता है माधव नेशनल पार्क, जो कि शिवपुरी में स्थित है। अब कुछ भारत के अभयारण्य के बारे में बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन जो अभयारण्य होते हैं उनमें विशेषता जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, जो जंगली जंतु होते हैं उनका। तो सबसे पहले बात करते हैं नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिगढ़ झील अभयारण्य, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये पानी से संबंधित है, तो मुख्यतः जलीय जीवों का इसमें संरक्षण किया जाएगा। फिर आता है मानस अभयारण्य, असम में स्थित है। डचीगम, जम्मू एंड कश्मीर। फिर आता है चिल्का झील पक्षी विहार, उड़ीसा कटक में स्थित है। उड़ीसा का नाम अब ओडिशा हो गया है, तो इसको उसमें ओडिशा भी लिखा है आपका। फिर आता है सिमलीपाल, ये भी उड़ीसा में स्थित है आपका। अगला आता है सरिस्का, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है, जो कि राजस्थान में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में मैंने बताया था कि 1972 में स्टॉकहोम में एक पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। उसमें पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हुई थी। उससे जागरूक होकर हमारी सरकार जो थी उसने अगले साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब देश में जो शेरों की संख्या थी वो लगातार कम हो रही थी, तो सरकार का ध्यान उसकी तरफ गया और उन्होंने कुछ विशिष्ट अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षित किया, जिसमें शेरों का संरक्षण किया गया, जो कि 1973 में शुरू हुआ था। फिर अगला आता है आपका सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है मधुमलाई अभयारण्य, तमिलनाडु। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, मधुमलाई ये सब तमिल वर्ड है। अब बात करते हैं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की। तो इसमें आता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं आपकी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैली हुई हैं। फिर आता है नंदा देवी उत्तराखंड। अगला है पचमढ़ी, मध्य प्रदेश में स्थित है। और सिमलीपाल उड़ीसा में है। इसके अतिरिक्त कुछ जैसे कि घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है, जो कि पक्षियों के संरक्षण के लिए स्थित है। सर्दियों के मौसम में आर्कटिक जो रीजन होता है, जब बर्फबारी वहाँ होने लगती है, उत्तर पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे, तो वहाँ से जो पक्षी होते हैं वो उड़ करके माइग्रेशन के थ्रू यहाँ आ जाते हैं राजस्थान की तरफ, क्योंकि यहाँ इस समय टेम्परेचर वहाँ की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर वो जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो वापस लौट जाते हैं। तो भरतपुर राजस्थान में भी एक घाना पक्षी विहार स्थित है, जो कि पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र थे। अगला जो वीडियो होगा इससे रिलेटेड, उसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का जो वर्गीकरण था, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, परंपरागत व गैर परंपरागत, उससे संबंधित जो टॉपिक होगा उसको हम कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले में। धन्यवाद।